अमेरिका वो देश जिसे पूरी दुनिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत प्रतीक मानती है। आज उसी देश की सड़कों पर लोकतंत्र के नाम पर लोग उतर आए हैं। वहां के शहरों में लोग नो किंग्स के बैनर तले इकट्ठा हो रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है वी आर द पीपल, सेव डेमोक्रेसी, नो टू डिक्टेटरशिप। ये विरोध किसी चुनाव का हिस्सा नहीं बल्कि लोकतंत्र की उस भावना को बचाने की कोशिश है जो अमेरिका की पहचान रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और धीरे धीरे अमेरिका को एक अधिनायकवादी शासन यानी कि तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसलिए अब जनता खुलकर सड़कों पर है ताकि दुनिया को दिखा सके कि अमेरिका किसी राजा का देश नहीं बल्कि जनता का है। शनिवार का दिन अमेरिका के इतिहास में यादगार बन गया। वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो और अटलांटा जैसे बड़े शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक देश भर में करीब 2000 जगहों पर नो किंग्स रैलियां आयोजित की गई जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। इन रैलियों का मकसद था कि संदेश देना कि सत्ता जनता के ऊपर नहीं हो सकती। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप प्रशासन लोकतंत्र की सीमाओं को पार कर रहा है। यह आंदोलन इतना बड़ा है कि इसके असर की गूंज सिर्फ अमेरिका तक नहीं रही, कुछ विदेशी शहरों में भी लोगों ने इन प्रदर्शनों के समर्थन में रैलियां की और लोकतंत्र की रक्षा की अपील की। राजधानी वॉशिंगटन का माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था। लोग यूएस कैपिटल की ओर मार्च कर रहे थे, हाथों में झंडे थे, कुछ बच्चों के हाथों में गुब्बारे थे और उनके चेहरों पर सिर्फ एक संदेश था, डेमोक्रेसी लाइव्स हियर। कई प्रदर्शनकारी तो राजसी कपड़े पहनकर आए थे ताकि ये दिखा सकें कि किसी राजा के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। भीड़ में एक महिला ने कहा, हम यहाँ ट्रंप से नफरत करने नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने आए हैं। जी हाँ, ये बात पूरे लोकतंत्र की भावना को बखूबी बयान करती है। जी हाँ, ये विरोध किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं था बल्कि आम नागरिकों की आवाज थी जो ये बताना चाहते थे कि अमेरिका की असली ताकत जनता में है। लोगों के गुस्सों की वजह भी बहुत गंभीर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने अपने विरोधियों के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है, इमिग्रेशन छापे के जरिए कई परिवारों को डराया है और संघीय बलों की तैनाती कर स्थानीय प्रशासन की शक्तियों को कमजोर किया है। इन कदमों को लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका हमेशा से आजादी, समानता और स्वतंत्रता का प्रतीक रहा है, लेकिन मौजूदा नीतियां उस सोच को कमजोर कर रही हैं। जी हाँ, इंडिविजुअल नामक संगठन जिसने इन रैलियों का नेतृत्व किया है, उसकी सह संस्थापक लिया ग्रीनबर्ग ने कहा कि हमारे देश में कोई राजा नहीं है और कोई भी राष्ट्रपति संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उनके ये शब्द अब इन आंदोलन की पहचान बन चुके हैं। ट्रंप प्रशासन ने इन प्रदर्शनों को लेकर अपनी सफाई भी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वो मुझे किंग कह रहे हैं लेकिन मैं राजा नहीं हूँ, मैं जनता की सेवा में हूँ। लेकिन ये बयान भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पाया। उनका कहना है कि राष्ट्रपति के शब्द और उनके फैसले आपस में मेल नहीं खाते। लोगों को लगता है कि ट्रंप प्रशासन लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ फैसले ले रहा है और संस्थाओं पर दबाव डाल रहा है। यही वजह है कि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन प्रदर्शनों को कई प्रगतिशील नेताओं का समर्थन भी मिला है। सीनेटर बर्नी सैंडर्स और सांसद अल्कोर्निया ओकायासियो-कोर्डेज जैसे नेताओं ने खुलकर कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का कर्तव्य है। नो किंग्स रैलियों ने अब अमेरिका के राजनीतिक माहौल को झंझोर दिया है। एक तरफ जनता सड़कों पर है, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन अपने फैसलों का बचाव कर रहा है। सवाल ये है कि अमेरिका अपने लोकतंत्र को और मजबूत करेगा या फिर सत्ता की ताकत धीरे धीरे जनता की आवाज को दबा देगी। आंदोलन आने वाले समय में अमेरिका की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। लोग अब ये समझ चुके हैं कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने से नहीं चलता बल्कि जब जनता सत्ता के गलत इस्तेमाल के खिलाफ खड़ी होती है तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। आज अमेरिका की ये रैलियां पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। हर लोकतांत्रिक देश में कभी न कभी वो पल आता है जब जनता को सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ती है। अमेरिका के लोग वही कर रहे हैं। अपने अधिकारों के लिए, अपने संविधान के लिए
लिए और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। ये आंदोलन केवल ट्रंप के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के खिलाफ है जो लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सिर्फ रैली नहीं बल्कि लोकतंत्र की एक नई क्रांति है। ये आंदोलन ये साबित करता है कि चाहे कोई भी सत्ता में हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि लोकतंत्र में राजा नहीं होता, जनता ही असली राजा होती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।